नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन क्लास का आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, उसको आप देख लीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। गिव हेयर आर सम फिगर्स, यानी कि यहाँ हमें कुछ फिगर गिवन है। कहाँ है सर फिगर? पहले ही दिखा देता हूँ मैं, ये है वो फिगर। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 7 एंड फिगर नंबर 8। आपको ऑलरेडी आपने ये ऑलरेडी बुक में देख रखा होगा। अब हमें क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जो नीचे नाम लिख रखे हैं कौन कौन से। सिंपल कर्व, फिर कौन सा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। हालांकि आंसर मैंने पहले ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब आपको इन फिगर को, इन जितने भी आपको बताए थे, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, फिर कौन सा? पॉलीगन, फिर कॉन्वेक्स और फिर कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि वहां आपको ये सेट करने भी कौन कौन से इसमें से सिंपल कर्व है, कौन कौन से सिंपल क्लोज कर्व है, कौन कौन सा इसमें से पॉलीगन है, कौन कौन सा कॉन्वेक्स और कौन कौन सा कॉनकेव है, वो हमें वहां आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम ये बता देते हैं कि आपको ये होते क्या है। जैसे सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, वो आपको मैं बता देता हूं। अच्छा, उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताया करो कि आप किस स्टेट से हमें देख रहे हो और आपका नाम क्या है। तो देखिए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व बेटा वो होता है जिसमें मतलब एक ही, मतलब जैसे हम पेंसिल रख देते हैं तो एक बिना पेंसिल उठाए हम पूरा फिगर बना लें और वो बहुत ही सिंपल हो, यानी कि कहीं आपको क्रॉस ना काटना पड़े, उसको बोलते हैं सिंपल कर्व। फिर से सुन लीजिए, बिना पेंसिल या बिना पेन उठाए बनाया गया कर्व सिंपल कर्व कहलाता है, और जहां कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना काटे। फिर आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो सिंपल कर्व होता है उसमें जितनी भी शेप जो बनेगी वो क्लोज्ड अगर बन जाए, मतलब विदाउट ओपन फेस। सिंपल कर्व जो आपने सीखा कि बिना पेन उठाए बनाना है और कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस ना काटे। फिर बिना पेन उठाए बना रहे हैं और क्रॉस भी ना काटे और वो क्लोज हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। फिर बात करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन बेटा वो होता है जो क्लोज भी हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने, क्योंकि मैंने बताया पॉलीगन एक क्लोज शेप होती है, लेकिन दो तरीके से बन सकती है, लाइन सेगमेंट, विदाउट लाइन सेगमेंट, मतलब रेखा से बने। तो मैंने बताया पॉलीगन क्या रहेगा, पॉलीगन वो रहेगा जो क्लोज हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने। फिर मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, तो यहां मैंने लिख रखा है ऑल, यानी कि ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है? ऐसी कोई शेप जो क्लोज हो, लाइन सेगमेंट से बने, ये कोई मैटर नहीं करता, क्लोज हो, लेकिन उसमें क्या हो कि ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री हो, है ना। और पॉलीगन है तो आपको पता है ना, लाइन सेगमेंट से ही बनेगा। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, जहां पर वन एंगल एटलीस्ट मोर देन 180 डिग्री हो, वन एंगल एटलीस्ट मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, यानी कि कोई एक एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और वो होगा क्या? क्लोज होगा, लाइन सेगमेंट से बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। अब अपने शेप पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सिंपल कर्व है, कौन कौन से सिंपल कर्व है। तो पहली शेप देखो, क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल सिंपल कर्व है। मैंने क्या बताया था कि पेन बिना उठाए आपकी ये शेप बननी चाहिए, बन गई है ना। तो ये क्या रहेगा? और क्रॉस भी ना काटने चाहिए, सिंपल कर्व, यानी कि मैं टिक मार्क करता चलता हूं, ये क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, ये बोलिए, यहां पर लिखन देते हैं। ठीक है, ये वाली शेप क्या हो जाएगी? सिंपल कर्व। आप बताओ, पेन बिना उठाए बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है ना। तो ये वाली भी क्या रहेगी? सिंपल कर्व। अच्छा, यहां देखो, यहां हमने ये बना लिया सर्कल, लेकिन बाहर वाला सर्कल बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये भी देखो, यहाँ क्रॉस काट रहे एक दूसरे को, लाइन जब भी एक दूसरे को क्रॉस काट जाए तो वो सिंपल कर्व नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखेंगे, बिल्कुल बिना पेन उठाए बन रहा है और बिल्कुल सिंपल है, तो ये वाला क्या रहेगा? सिंपल कर्व। ये वाला देखो, बिना पेन उठाए बन रहा है, तो ये वाला भी क्या रहेगा? सिंपल कर्व, लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं काट रही। यहां से चले हम, बिना पेन उठाए बन गया और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं काटी, तो ये भी क्या रहेगा? सिंपल कर्व। अब यहां देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया। अब जैसे ही हम यहां से, आप कहोगे सर हम ऐसे आएंगे, है ना, यहां से आना स्टार्ट कर देंगे, यहां से ऐसे आएंगे, नीचे चले जाएंगे ऐसे, फिर यहां से बन जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि सिंपल कर्व होगा उसमें कोई भी सेक्शन एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं काटेगा और साथ में टच भी नहीं करेगा। तो ये देखो, दो सर्कल अलग अलग हो गए, इसका मतलब वो सिंपल कर्व नहीं है।
क्लियर हो गया? तो कौन कौन सा पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, फिर उसके बाद करते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो यही मैंने आंसर में लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे, सिंपल कर्व कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी शेप सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी कि जो सिंपल कर्व भी हो और साथ में क्लोज भी हो, है ना। तो ध्यान से देखो, ये सिंपल कर्व तो है, और जितने भी जो सिंपल कर्व है उनके साथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये क्लोज शेप बन रही है ना, तो ये बन जाएगी सिंपल क्लोज्ड कर्व। जितने भी सिंपल कर्व है और जो क्लोज है तो वो क्या कहलाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएंगे। ये भी क्या है, सिंपल है और क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये वाला सिंपल ही नहीं है, ये वाला सिंपल भी नहीं है, तो ये वाला क्या है, सिंपल है और ये सारी साइड से क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये वाला सिंपल है और हर साइड से क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये वाला सिंपल भी है और हर साइड से क्लोज्ड है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये वाला तो सिंपल भी नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो आंसर अपने फर्स्ट पार्ट के थे वही आंसर सारे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवंथ। तो देख लेते हैं अपने आंसर कौन कौन से थे, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये कौन रहेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब पॉलीगन। पॉलीगन के लिए मैंने बताया था आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो क्या बने, लाइन सेगमेंट से बने। किससे बने, लाइन सेगमेंट से बने, विदाउट लाइन सेगमेंट ना बने। और साथ में वो क्या हो, साथ में वो क्लोज्ड हो। क्या हो, शेप क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम कौन कौन से लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं। ये बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बन रहा है, हर जगह लाइन नजर आ रही है और क्लोज्ड भी है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा, है ना, पॉलीगन कहलाएगा। ये वाला भी किससे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है और क्लोज भी है, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, ये वाला भी आपका किससे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है और ईच साइड से क्या है, क्लोज है। तो फर्स्ट टाइम ये फोर्थ वन वाला क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। फोर्थ वन वाला क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। क्योंकि पॉलीगन के लिए मैंने क्या बताया कि वो क्या हो, लाइन सेगमेंट से बने और क्लोज हो। तो देखा मैंने कि फोर्थ वन वाला क्या है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है ना, लाइन सेगमेंट से बन रहा है और साथ में क्या है, क्लोज है, तो ये क्या है, पॉलीगन है। क्या है ये, पॉलीगन है। क्लियर होगी बात? ये क्या लाइन सेगमेंट से बन रहा है, नहीं बन रहा। ये दोनों लाइन तो सेगमेंट थी लेकिन ऊपर से क्या है, कर्व शेप में है, तो नहीं बनेगी बात। ये वाला लाइन सेगमेंट था लेकिन यहां से ये किस शेप में है, सर्कल शेप में, नहीं बनेगी बात। ये तो सर्कल ऑलरेडी। तो कौन कौन से पार्ट हुए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो पॉलीगन कहलाएंगे क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, प्लस में उनकी शेप क्या है, क्लोज्ड है, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट डी पार्ट में कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें ऑल एंगल लेस देन क्या हो, 180 डिग्री हो। ऑल एंगल लेस देन क्या हो, 180 डिग्री हो। तो ध्यान से देखेंगे, ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री। आप जब यहां देखोगे अच्छे से, यहां देखिए, अगर आप देखोगे ये वाला एंगल क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। लेकिन जब आप यहां देखोगे तो ये वाला एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये उस अपनी शेप में फिट नहीं बैठेगा, कौन से में, कॉन्वेक्स में। आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ ये वाला एंगल क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, ये वाला एंगल लेस देन 180 डिग्री, ये वाला एंगल भी लेस देन 180 डिग्री, ये वाला एंगल भी लेस देन 180 डिग्री। ये बिल्कुल सही बैठा, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा, कॉन्वेक्स। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ये वाला कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड नंबर पास हुआ। यहां तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। यहां देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, ये सारे जो कॉर्नर है वो लेस देन 180 डिग्री है, सब कॉर्नर लेस देन 180 डिग्री है। लेकिन जब आप यहां आओगे तो ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री, ये भी 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 मोर देन 180 डिग्री। इसका मतलब बीच में से सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, यहां पॉलीगन ही नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। जो पॉलीगन शेप है, क्योंकि नाम पीछे क्या आ रहा है, पॉलीगन आ रहा है ना, यानी कि पॉलीगन होना तो जरूरी है। सिर्फ पॉलीगन को ही चेक कीजिए, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पॉलीगन कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉलीगन होना चाहिए। फिर बाद में देखेंगे कि ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो कॉन्वेक्स, है ना, और अगर वन एंगल मोर देन 180 डिग्री है तो कॉनकेव रहेगा।
अब आ जाते हैं, यानी कौन सी शेप रही, सेकंड नंबर की शेप आपका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। लास्ट आ गया कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में मैंने क्या बताया कि वन एंगल मोर देन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, और साथ में क्या होना चाहिए, पॉलीगन होना तो उसके लिए जरूरी है। तो वन एंगल मोर देन क्या हो, 180 डिग्री हो। देख लेते हैं शेप में, पहले तो देख लीजिए पॉलीगन कौन कौन से हैं। ये वाला पॉलीगन है, और ये वाला पॉलीगन है, और ये वाला पॉलीगन है। इनको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि पॉलीगन होना जरूरी है। अब देखो कहां एंगल मोर देन 180 डिग्री बन रहा है। मैंने आपको बताया यहां वन एंगल मोर देन 180 डिग्री है। क्या यहां का एंगल मोर देन 180 डिग्री है क्या? मैंने बताया था ना ये वाला एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री है। ये वाला मोर देन 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोन, कोन वेक्स वो था, तो ये हो जाएगा कोन केव। क्या हो जाएगा, कोन केव। वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, क्या ये एंगल वन मोर देन 180 डिग्री है, तो ये वाली शेप क्या हो जाएगी, कॉनकेव। ये है पॉलीगन, लेकिन यहाँ ये तो क्या बन चुका है, ऑलरेडी कॉन्वेक्स बन चुका है, यानी कि ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पॉलीगन ही नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये पॉलीगन है ना, और यहाँ क्या बोला था, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाले एंगल आपके मोर देन 180 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन केव। क्या हो जाएगा, कौन केव मिरर पॉलीगन। क्या बोलेंगे, कौन केव पॉलीगन। बोलो क्लियर है क्या? यानी कि जो कौन पॉलीगन हो तो उसमें से दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो क्या हो, कॉन्वेक्स होगा, या क्या होगा, कॉनकेव हो गया। ये पॉलीगन था, ये तो बन गया क्या, कॉन्वेक्स, तो वो भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, तो बच गए वो क्या होंगे, जो कॉन्वेक्स नहीं है वो क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। तो यहाँ ये एंगल एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से बढ़ा हो, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से बढ़ा है। यहाँ एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से बढ़ा हो, यहाँ तो 4 5 1 2 3 4 5 एंगल 180 डिग्री से बढ़े, तो इसमें तो कोई परंतु नहीं है। यानी कि जो पॉलीगन है, क्लोज शेप है, लाइन सेगमेंट से बनी है, उसमें दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स बन के बैठ गया, तो बाकी बचे हुए दोनों क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, यानी कि इस पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 और 4th। तो ये अपने आंसर थे, मैच कर लीजिए सिंपल क्रम में, सिंपल क्लोज कर्व में, है ना, फिर क्या था पॉलीगन में, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन में, फिर कॉनकेव पॉलीगन में। उम्मीद करता हूं कि ये शेप मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर ये बात उन्हीं को समझ में आई होगी जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देखी है, तो अगर नहीं देखी है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके उस इंट्रोडक्शन क्लास को देख लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके, शेयर करके और अपना दायित्व पूरा कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए आप हमें किस स्टेट से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।